जैसे मैं ये सैंपल्स हमने कर लिए थे, रजिस्ट्रेशन इनकी होगी। अब हमने रिज़ल्ट बनाने के लिए टेस्ट के अंदर टेस्ट रिज़ल्ट्स में चले जाना। तो जैसे मैं टेस्ट रिज़ल्ट पे क्लिक किया, जो भी मैंने सैंपल किए वो सारे मेरे यहाँ पे शो हो जाएंगे। आल टेस्ट रिज़ल्ट के अंदर वो सारे टेस्ट शो होंगे जो कि हमारे रजिस्ट्रेशन जिनके हमने किए है वो सारे शो हो जाएंगे। जो परफॉर्म हो गए हैं, जो अप्रूव हो गए हैं, वो सारे इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। आउटसोर्स डिस्पैच के अंदर वो हमारे सैंपल शो होंगे जो कि आउटसोर्स किए हैं डिस्पैच के लिए, हमारे लिए डिस्पैच करने के लिए हमारे पास यहाँ पे पड़े हैं। पेंडिंग परफॉर्म के अंदर वो जो होंगे जो परफॉर्म करने के लिए अभी पड़े हैं हमारे पास, वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। पेंडिंग अप्रूवल में वो शो होंगे जो परफॉर्म हो चुके हैं लेकिन अप्रूव नहीं हुए, और अप्रूव के अंदर वो शो होंगे जो कि अप्रूव हो चुके हैं। प्रिंटेड के अंदर वो शो होंगे जो कि प्रिंट हो चुके हैं। अब आल टेस्ट रिजल्ट में मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये 2 सैंपल हमने किए हैं, यहाँ पे वो सारी डिटेल आ रही है कि टीआर आईडी क्या है, टीआर नंबर क्या है, पेशेंट का नेम क्या है, पेशेंट का फ़ोन नंबर, किस सेंटर का सैंपल है, ये सारी डिटेल्स आ रही है। और नीचे टेस्ट की डिटेल्स आ रही है कि सीबीसी डेंगू जो है अभी किस कंडीशन में पड़ा है, अप्रूवल स्टेटस का पेंडिंग परफॉर्म है। मतलब ये रेड कलर ये शो कर रहा है कि अभी ये परफॉर्म भी नहीं हुआ, अप्रूव भी नहीं हुआ। जैसे ये परफॉर्म हो जाएगा इसका कलर येलो हो जाएगा, और जैसे ही ये अप्रूव हो जाएगा तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें एक सैंपल टाइप भी हमारे पास कॉलम है जिसके अंदर ये बता रहा है कि ये टेस्ट नॉर्मल है या अर्जेंट है। जैसे कि ये टेस्ट अर्जेंट था, उसने उसको रेड कर दिया है। इस तरह से वो इनके सैंपल टाइप भी लगा देगा। अब यहाँ पे इनके भी टेस्ट रिजल्ट की इनर सेटिंग और आउटर सेटिंग है। आप यहाँ से इन पे क्लिक करके इनको जो है ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। इसी तरह से अब हमने इसका टेस्ट का रिज़ल्ट ऐड करना है, तो हम इस टीआर आईडी पे या टीआर नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा सैंपल ओपन हो जाएगा। तो जैसे मैं इस टीआर आईडी पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा सैंपल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पेशेंट की डिटेल है वो सारी ऑटो लोड होगी, जो हमने रजिस्ट्रेशन में रखी है सारी शो होगी। अब यहाँ पे 2 टेस्ट हमारे पास सीबीसी डेंगू का और आरएफटी का जो हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे टेस्ट का कोड भी आ रहा है, कैटेगरी आ रही है, सीबीसी का टेस्ट का नेम जैसे सीबीसी फॉर डेंगू वो भी आ रही है। अप्रूवल स्टेटस की नोट अप्रूव है। यहाँ पे व्यू विजिट हिस्ट्री आ रही है कि इस पर क्लिक करके अगर उसकी प्रीवियस हिस्ट्री होगी तो इस तरह से हमारे पास शो हो जाएगी। अगर उसकी कोई क्रिटिकल हिस्ट्री है तो वो भी यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगी। उसके बाद व्यू प्रिंट काउंट हिस्ट्री है, कितनी दफ़ा ये रिपोर्ट प्रिंट हुई है वो भी यहाँ पे हमारे पास प्रिंट काउंट हिस्ट्री आ जाएगी। और यहाँ पे ये एआई का भी आपके पास साइन है, जो आप रिज़ल्ट लिख रहे हैं, अगर आपने रिज़ल्ट लिख के सेव करके इस पर क्लिक किया तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको यहाँ पे वो दिखा देगा। जैसे कि ये एक सीबीसी डेंगू है, मैं इसका यहाँ पे इसके कुछ पैरामीटर्स आ रहे हैं, टोटल आरबीसी, एचपी, एचसीटी, प्लेटलेट। अब इनकी जो पेशेंट टाइप हमने सैंपल के रजिस्ट्रेशन के टाइम लगाई होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर फीमेल लगाया होगा तो फीमेल की वैल्यूज़ आ जाएंगी, इन्फेंट है तो इन्फेंट की आ जाएंगी, चाइल्ड है तो चाइल्ड की आ जाएंगी, मेल है तो मेल की आ जाएंगी। अब यहाँ पे मैं जैसे इसका रिज़ल्ट लिखूँगा, मैंने रिज़ल्ट लिख के एंटर किया तो नीचे वो मूव कर जाएगा। ये मिन मैक्स वैल्यू के साथ कंपैरिजन कर रहा है। जैसे कि ये यहाँ पे शो हो रही है 4 इसका मिन वैल्यू है, 6 इसका मैक्स वैल्यू है, तो इसके हिसाब से वो खुद इसको नॉर्मल अब नॉर्मल कर रहा है। जैसे मैं एच बी लिखूँगा, अगर वो इस नॉर्मल इस वैल्यूज़ के मिड में है तो उसको नॉर्मल कर देगा, अदरवाइज उसको अब नॉर्मल कर देगा। ऐसे मैं इनका रिजल्ट लिख के एंटर कर रहा हूँ तो खुद ही इसको नॉर्मल अब नॉर्मल जो है वो खुद कर रहा है। जैसे कि मैंने 200 लिखा है, इसने नॉर्मल कर दिया है। मैं इसको 500 लिखूँगा तो ये अब नॉर्मल कर देगा, 400 करूँगा फिर नॉर्मल कर देगा। और ऐसा पैरामीटर जिसको आपने रिपोर्ट पे शो नहीं करवाना, उसको आप प्रिंट ऑन रिपोर्ट का चेक बॉक्स अनचेक कर सकते हैं, वो रिपोर्ट पे भी शो नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पे हम नीचे अगर कोई नोट्स देने दे सकते हैं, कमेंट देने हम यहाँ पे दे सकते हैं, मेथड भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसको सेव पे क्लिक करूँगा तो ये रेड से ये येलो हो गया, ये परफॉर्म हो गया और नेक्स्ट पे वो शिफ्ट हो गया नेक्स्ट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसका रिजल्ट लिखूँगा और उसके बाद मैं एंटर करूँगा, नेक्स्ट पे आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इसका भी जो है रिजल्ट लिख रहा हूँ उसकी बेस पे वो नॉर्मल अब नॉर्मल खुद ही इसको एडजस्ट कर रहा है। और इस पे फार्मूला लगा वो ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यूज़ जो है कैलकुलेट भी कर रहा है। यहाँ पे मैंने इसका रिजल्ट लिख दिया है
और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ, Ctrl+S प्रेस करने से भी ये सेव हो जाएगा। जैसे मैंने इसको सेव किया उसका भी उसने कलर येलो कर दिया और पहले पे शिफ्ट कर दिया कि पहले को अप्रूव करें। अप्रूव हम यहाँ से भी कर सकते हैं और Ctrl+Shift+S से भी हम इसको अप्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको अप्रूव किया उसने इसको ग्रीन कर दिया और नेक्स्ट पे शिफ्ट कर दिया। अब जैसे मैं इसको अप्रूव करूँगा तो ये भी हमारा अप्रूव हो गया और हमारा व्हाट्सएप का लिंक जो है वो भी बन गया। और इसको जैसे हम फॉरवर्ड करेंगे, पेशेंट इस लिंक पे क्लिक करेगा और इसके ड्यूज वगैरह क्लियर हैं तो वो रिपोर्ट ले लेगा। जैसे मैंने अप्रूव कर दिया तो यहाँ पे एक बटन शो हो गया रीपरफॉर्म का। अब ये रीपरफॉर्म समटाइम अगर उसका रिजल्ट अगर हमें रीपरफॉर्म करना है तो हम इस पर क्लिक करके जैसे रीपरफॉर्म करेंगे तो इसका जो करंट रिजल्ट है वो डिलीट हो जाएगा। दोबारा से हम इसको परफॉर्म करके सेव करेंगे और अप्रूव कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास अगर एक टेस्ट है, हमने उसको प्रिंट करना है, प्रिंट सिंगल रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। अगर हमारे एक से ज़्यादा टेस्ट हैं तो हम मल्टीपल प्रिंट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से जो टेस्ट अप्रूव हो जाएंगे वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे हम इसको मल्टीपल प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट हेडर है हमारे पास, प्रिंट फुटर है। इसका ये मकसद अगर आपने लेटर हेड पे प्रिंट करना है तो हम इन प्रिंट हेडर को, प्रिंट फुटर को अनचेक कर देंगे तो ये विदाउट हेडर फुटर हमारे लेटर हेड पे भी प्रिंट हो जाएगी रिपोर्ट। अगर मुझे वाइट पेपर पे निकालना तो मैं इन दोनों को चेक रखूँगा। तो मैं जैसे ही अभी मैं इन दोनों को चेक करके प्रिंट कर रहा हूँ, मल्टीपल प्रिंट पे क्लिक किया है तो ये मेरे पास इस तरह से मेरी ये रिपोर्ट जो होगी वो मेरे पास शो हो जाएगी। यहाँ से ये हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। और दूसरा अगर मैंने विदाउट हेडर फुटर निकालना है तो मैं इनको अनचेक करके प्रिंट करूँगा तो ये मेरा विदाउट हेडर फुटर प्रिंट हो जाएगा, जो कि हम लेटर हेड पे भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर मुझे दो टेस्ट हैं, मैंने हर टेस्ट को अलग अलग प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट और सिंगल पेज को अनचेक करके प्रिंट करूँगा तो ये जो मेरा हर टेस्ट एक एक पेज पे प्रिंट हो जाएगा। ये भी आपके पास ऑप्शन है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये फिट टू ट्रैवल, ये जो कोविड के टेस्ट होते हैं जिन्होंने ट्रैवल करना होता है, अगर उसकी डिटेल चाहिए तो हम इसको चेक कर देते हैं। उसके बाद पीडीएफ चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा पीडीएफ रिपोर्ट निकलती है तो ये हमारा चेक होता है। तो जैसे मल्टीपल प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो हमारी पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। जैसे कि फुटर के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइड ऐसे ये हमारा शो हो रहा है। अगर मुझे ये रिपोर्ट पे नहीं चाहिए तो मैं इसको अनचेक करूँगा तो ये मेरा रिपोर्ट पे शो नहीं होगा। अगर मुझे हिस्ट्री शो करवानी है रिपोर्ट के तो मैं इसको चेक करूँगा। मैक्सिमम दो हमारी हिस्ट्री रिपोर्ट पे आती हैं, हम इनको लगा के हिस्ट्री काउंट 2 करके मैं जैसे मल्टीपल प्रिंट करूँगा तो ये अगर इसकी हिस्ट्री होगी तो इस तरह से रिपोर्ट पे भी आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो रिपोर्ट होगी प्रिंट हो जाएगी। और ये जो व्हाट्सएप आइकन आ रहा है, ये जो पेशेंट ने नंबर दिया है, अगर उसके साथ चैट करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे तो हम उसके साथ चैट भी कर सकते हैं। और वापस मैं टेस्ट रिजल्ट की स्क्रीन पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे जो हमने सैंपल किए थे ये देखें, ये अप्रूव हो गए तो ये ग्रीन हो गए। तो जो अभी परफॉर्म नहीं हुए वो रेड कलर में हमारे पास शो हो रहे हैं। हमने एक स्टेटस भी दिया था, सैंपल स्टेटस एक टेस्ट को, कि ये टेस्ट डिले है तो इसलिए उसका कलर भी उसने दिखा दिया। यहाँ पे हमारे पास यूज़र वर्कशीट प्रिंट करने का भी ऑप्शन है, प्रिंट यूज़र वर्कशीट। हम इस पर क्लिक करेंगे, जिस डेट का हमें चाहिए डेट रेंज लगा लेंगे और हमें कोई फ़िल्टर करना पेशेंट के नाम से, एम्प्लॉय से, कलेक्शन सेंटर के डिपार्टमेंट से, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट वाइज फ़िल्टर लगाना वो भी लगा सकते हैं। टेस्ट की बेस पे फ़िल्टर लगा सकते हैं, प्रिंट करेंगे। अभी मैंने मेन रजिस्टर अभी सिलेक्ट नहीं किया, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो आज की डेट में वो टेस्ट निकालेगा जो कि परफॉर्म नहीं हुए। तो यहाँ से हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर मुझे आज की डेट में वो टेस्ट निकालने हैं जिनका विदाउट रिजल्ट, मतलब जो परफॉर्म नहीं हुए और विद पैरामीटर चाहिए, तो मैं इसको चेक करके जैसे प्रिंट करूँगा आज की डेट में वो जो टेस्ट जो हमने परफॉर्म नहीं किए, अब उनके टेस्ट के साथ उनका पैरामीटर भी शो कर दिए उसने। अगर मुझे आज की डेट में जो टेस्ट किए हैं विद रिजल्ट चाहिए तो मैं इसको पैरामीटर विद रिजल्ट करूँगा और प्रिंट करूँगा। तो जो मेरे टेस्ट परफॉर्म हो गए वो टेस्ट के साथ पैरामीटर भी शो करेगा और रिजल्ट भी शो करेगा। तो हम यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से हमारी जो रिपोर्ट होगी वो हमारी